जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करेंगे एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स का वॉल्यूम 2 है। एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर हम लोग 1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली वीडियो अपडेट करने होता है। तो चलिए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। टोटल 100 प्रश्न है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 1 है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो 4 ऑप्शन दिया है, बताइए कौन सा सही होगा। तो उड़ीसा नंबर 1 पे है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान झारखंड का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया। तो भारतीय सेना ने किया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए अच्छा, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। तो डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। तो चलिए इसरो का स्थापना कब हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969। और डीआरडीओ का 1958। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वेलिंगटन द्वीप नहीं है, वेलिंगटन। अलियावेट द्वीप है, सही है। खदियावेट द्वीप ये भी है। तो बी और सी दोनों है। तो डी नंबर क्या है, 1 से अधिक। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन। तो इसलिए डी मारेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में नीति आयोग नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है। तो 67 है। भारत का समग्र स्कोर 67 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन वर्ल्ड में पूछा जाएगा भारत का स्थान कितना है। तो 99वें स्थान पर है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। नीति आयोग का तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवा को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए लाडला भाई योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना भी महाराष्ट्र ने भी शुरू किया था। मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना भी महाराष्ट्र राज्य ने सरकार शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान 4था है। प्रथम स्थान पर कौन है। तो अमेरिका। फर्स्ट पे कौन है। तो यूएसए है, यूएसए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सात नंबर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है। तो कितने खिलाड़ी को। तो 4 खिलाड़ी को घोषणा हुआ है। तो चलिए 4 खिलाड़ी कौन कौन है उसका नाम भी देख लेते हैं। तो पहला है मनु भाकर, जो कि इनका संबंध शूटिंग से है। दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। और प्रवीण कुमार ये पारा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। और डी गुगेश शतरंज के खिलाड़ी हैं। चारों का चारों याद रखना है। पहला हो जाएगा मनु भाकर शूटिंग, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पारा एथलेटिक्स, डी गुगेश शतरंज से। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला विदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। तो समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर डी सही है।
कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो गोवा से लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो सिमलीपाल। कौन? सिमलीपाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिमलीपाल किस राज्य में है? सिमलीपाल तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। चलिए कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश एमपी में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये बांदीपुर कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो 25.17, ऑप्शन नंबर बी सही है, 25.17। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मैथ का निम्नलिखित में से दिए गए अवरोही क्रम में सजाइए। तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16/19, 11/13, 19/20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 से 29 में 24 से 29 तक के वर्णन है। चलिए अगला देखते हैं। महान्यायवादी 76 में है। सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा 124 में। ड्रेकेंसवर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ड्रेकेंसवर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? पाकिस्तान से जाने वाली पानी रोक दिया है। तो चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? स्वामी शिवानंद सरस्वती कौन थे? तो योग गुरु थे। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लुकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लुकुंडी स्मारक किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? प्रश्न एक बार और। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष? तो संजय जायसवाल को। ऑप्शन नंबर ये सही है, संजय जायसवाल को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। वो भी किसका होते हैं? तो लोकसभा का होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो नगर परिषद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। उसे ग्राम पंचायत के मतदाता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल नहीं, गलत है।
उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए डी नंबर देखते हैं, उसका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य चुनना है। तो संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ये तो सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रतिनिधित्व को पाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो केवल के केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। इंदिरा साहिनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने के लेकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर निर्णय देने के लेकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। न्यायालय को द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध किया जा सकता है। परमादेश रिट जारी किया जाएगा तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध किया जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति को उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के किस अनुच्छेद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है। विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य कैसे? जनता द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? तो जनता द्वारा चुने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है, केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। कितना? अनुच्छेद 110 में है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यों के प्रति नहीं, यह भी सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य सभा के प्रति नहीं। तो दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, दोनों हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दिए गए कूट को। तो चलिए सूची 1 राजनीतिक पार्टी दिया है, संस्थापक दिया है, तो चलो मिलाते हैं हम लोग। कौन होगा? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के श्याम प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी के क्या है? तो के.एम. मुंशी है। तो चलिए 2-3-1 ऑप्शन नंबर बी सही है, 2-3-1 ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु से पोलियो विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पोलियो विषाणु से होता है। पोलियो से प्रभावित तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए हैजा जीवाणु से होता है, मलेरिया भी जीवाणु से होता है। मलेरिया मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम जीवाणु द्वारा फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसे प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था?
तो डार्विन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है, डार्विन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? तो डिंबवाहिनी नलिका में होती है, डिंबवाहिनी नलिका में। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिंबवाहिनी नलिका, जिसे इसे गर्भाशय नली भी कहा जाता है, डिंबवाहिनी नलिका को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर है। लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करता है? किस हार्मोन का स्राव करता है? तो इंसुलिन को स्राव करता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन होता है। चलिए अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन के कारण दिखाई देता है? पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन के कारण दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज़ैंथोफिल का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर। जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, तब क्या होता है? तो जीव द्रव्य कुंचन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीव द्रव्य कुंचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची को सूचीवन से मिलाना है। चलिए दिए गए क्यूट के अनुसार तो मिलाते हैं। क्लोरोफाइसिस हरे शैवाल में पाए जाते हैं, हरे शैवाल में। रोडोफाइसिस लाल शैवाल में, रोडोफाइसिस लाल शैवाल में। फियोफाइसिस भूरे शैवाल में। और ब्रायोफाइटा तो लिवरवट में। तो चलिए पहला के दो तीन एक चार, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 3 1 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर भिरिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन नंबर ए सही है, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो पोटेशियम और गोल्ड है, ऑप्शन नंबर डी सही है, पोटेशियम और गोल्ड है। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो गे-लुसाक का नियम है। ऑप्शन नंबर सी सही है, गे-लुसाक का नियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की
गति को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है, बल गतियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदोमीटर को क्या कहते हैं? वैदोमीटर को, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिया है, इसको देखते हैं कौन कौन सही होता है। वायुमंडलीय दाब मापने के प्रयुक्त किया जाता है वैदोमीटर, बिल्कुल सही है। वायुमंडलीय दाब मापने के प्रयोग में किया जाता है। ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। ये मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। मौसम बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से किया जाता है, बैरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, 1 और 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देता है, प्रतिध्वनि के कारण क्या सुनाई देता है? ध्वनि का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्वनि का परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है। तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और विक्षेपण। चलो चारों दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों के तीनों सही है, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के सहयोग से किया गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति के अग्रणी था? 1857 के अग्रणी था, तो सन्यासी विद्रोह था, ऑप्शन नंबर बी सही है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 तक, 1763 से 1800 तक। चलिए पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76 तक, 1873 से 76 तक। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से कब तक हुआ था? तो 60 तक हुआ था, 1860 तक। और उलगुलान कब हुआ था? तो 1899 से 19 था, 1899 से 1900 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 51 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है सही, तो चलिए मिलाते हैं। सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ऑप्शन नंबर सी 3 मिल रहा है। इंडिया मिरर किसका है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर का है। इंडिया मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर का है। चलिए युगांतर वरिंद्र कुमार घोष का है, और नेटिव ओपिनियन बी.एन. मेंडली का है। चलिए तो मिल गया। कौन कौन? 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 2 4 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन किया था दिल्ली पर? तो सैयद वंश किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नाना साहब भी लिया था, हजरत महल भी लिया था, मौलवी अहमदुल्ला भी लिया था, सभी। नानापुर कहाँ से लिए थे? कानपुर से लिए थे। बेगम हजरत महल कहाँ से लिए थे? लखनऊ से लिए थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लिए थे। यानी सभी के सभी लिए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियों लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर का आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्यों को सर्वोच्चता का सिद्धांत का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाजीवाद विचार किसका है? तो हिटलर का है। फांसीवाद विचार किसका है? मुसोलिनी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा था? यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा था? थॉमस मोरे लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही है, थॉमस मोरे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए पहला देखते हैं। लोथल पर तो भोगा नदी के किनारे है। यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा हुआ है। नहीं, ये ही गलत है। ये किसके नदी के? लोथल भोगावा नदी के किनारे है। चलिए तो हमारा सही निकल गया। ऑप्शन नंबर ए गलत है। गुजरात के माही नदी पर नहीं, लोथल नदी के किनारे है। यह बंदरगाह भी था जिसे नगर का भंडार गृह भी था। सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ इनके बनाने का काम होता था, मनके बनाने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म महामात्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंधार कला की शैली एक समन्वय है। गंधार कला की शैली एक समन्वय है भारत तथा यूनान कला की। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते पढ़ते हैं। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। फाहियान हर्ष के शासनकाल में आया था। यही गलत है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज किया था। यह भी सही है। हर्षवर्धन बौद्ध के महायान मत से प्रभावित है। यह भी सही है। लेकिन फाहियान हर्ष के शासनकाल में नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेर शासकों ने अपने अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। एकदम सही है। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होता था। नहीं, ये गलत है। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगी मार्ग का जरूरी बताया था। ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कौन है? 1 और 3 सी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पुडुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है। चलिए
सबसे कम कहाँ का है? तो दमन और दीव का सबसे कम है, दमन और दीव का सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? 30 डिग्री और 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को, 30 डिग्री और 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर। असत्य कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, गलत है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सही है। ये नहीं, ये सही है, ये भी जम्मू कश्मीर से निकलता है। श्योक नदी का झेलम नदी का सहायक भी है। चलिए तो हमारा सभी का सभी नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए सभी गलत है, सभी असत्य है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कितने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को कैसे मिलाना है? सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। नर्मदा नदी पे कौन सा है? तो ओंकेश्वर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है, ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पे। चंबल पे कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। कृष्णा पे कौन है? तो नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर। और कावेरी पे मेट्टूर बांध है। तो चलिए 4 2 1 3 4 2 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम पे 2 आयन है, मैग्नीशियम 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 8 होगा, 2 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर डी सही है, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो वासी, ऑप्शन नंबर डी, वासी कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का है, वासी कहाँ का है? लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का है। बाकी से भील गुजरात का है, गीदा हिमाचल प्रदेश का, टोडा तमिलनाडु का है, वासी कहाँ का है? लक्ष्य प्रदेश का है, लक्षद्वीप का है। चलिए विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लाल मिट्टी ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो रबी फसल के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत जोड़े को पहचानिए, असंगत जोड़े को पहचानिए। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, ये सही है। बरेला वन्य जीव अभयारण्य वैशाली में है, सही है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में नहीं है, ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। भीमा वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है, सही है। तो देखते हैं कौन सही हो जाएगा।
असंगत का आया तो यही होगा। असंगत पूछा था ना। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में नहीं है, पश्चिमी चंपारण में। चलिए सही है। उत्तर पश्चिम भारत के सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून से है? उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून से है? तो पश्चिमी विक्षोभ से है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विश्व सम्मेलन ग्रीन हाउस को उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित की समझौता की दिशा पर पहला कदम रखा है? तो रियो डी 1992। ऑप्शन नंबर सी है, रियो 1992। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। चलिए, वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, वियना सम्मेलन 1997 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम के अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिए गए वितरण किस प्रकार के अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो किस प्रकार का अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। तो दूसरी पंचवर्षीय 56 से 61, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, जो कि पीसी महानलोबिस पे आधारित है, मॉडल पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को 1991 में एक ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा संकट प्रमुख कारण रहा है? तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जेबी से। ऑप्शन नंबर डी सही है। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्प ऋण देता है। वाणिज्यिक बैंकों को अल्प ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रुप ए को ग्रुप बी से मुख्यालय दिया है, मिलाना है तो मिलाते हैं। मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का कहाँ है? द हेग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो जून 1946 में हुआ था। जून 1946 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में है। स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। चलिए, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में 11 दिसंबर 1946 को। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में है। 1 जनवरी
1995 को हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बिमल पटेल। चलिए बिमल पटेल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन है? तो गैबोन देश की राजधानी कौन है? तो लिब्रेविले है। ऑप्शन नंबर बी सही है, लिब्रेविले। चलिए गाम्बिया मंजुल का है, बर्जिले कांगो का है राजधानी। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुआ? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1989 में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? नेसेट के किस देश की संसद का नाम नेसेट है? तो इजराइल देश के संसद का नाम नेसेट है। चलिए देख लेते हैं। जापान के क्या है? जापान के संसद का नाम डायट है। चीन के संसद का क्या नाम है? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, पीपुल्स कांग्रेस है, कांग्रेस है। चलिए तुर्की के संसद का क्या नाम है? तो ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम के पर्यायवाची नहीं है? प्रेम का पर्यायवाची नहीं है तो घृणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रणय प्रेम का पर्यायवाची है, अनुराग प्रेम का पर्यायवाची, प्रीति भी प्रेम का पर्यायवाची है। चलिए अगला देखते हैं। जो कम बोलते हैं उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जो कम बोलते हैं उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो मितभाषी है। जो मीठा बोलते हैं तो मृदुभाषी बोलते हैं, मीठा भाषा बोलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव वॉइस में दिया है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम फॉर द बेल टू द वुडूम। ऑप्शन नंबर वुडूम, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेड दैट शी इन लव बिफोर। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा आएगा? तो हैड नेवर बीन, हैड नेवर बीन आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैथरीन सेड दैट शी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो अपार है, अपार। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का सवाल है, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर आएगा 120। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आएगा 97 का 16 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है मैथ का, 98 का आएगा 25। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। ये भी 99 का दिया है, मैथ का ही सवाल है, बनाइएगा। 111 और 185 आएगा। 111 185 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 100 का देखिए, ये दिया है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान है, मेरे पिता किया
एक पुत्र है, तो राम किसको फोटो की ओर इशारा करता है? तो स्वयं को करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए, एडिटोरिया बिहार दरोगा का एडिटोरिया सेट है जो वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 है, यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।